नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 37 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ 4 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बातचीत से पहले शुक्रवार को किसान संगठनों की अहम बैठक हुई। इसमें किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभरा ने बताया कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा। दिल्ली का चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आंदोलन को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक के लिए बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके कि सिर्फ पंजाब है। फिर बोलते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, आजकल बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की चर्चा होगी। आज सभी लोग विधिवत रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि पहले बैठक में क्या हुआ और अगली बैठक में क्या होगा। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों की आंदोलन अब निर्णायक दौर में है। 30 तारीख की वार्ता के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना भी बाकी है। 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है।
सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। गौरतलब है कि अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होनी है। इसमें किसानों की 2 कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी की लीगल गारंटी की मांगों पर चर्चा होगी। किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं।